हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जियांग जी को देखते हैं, जो वहाँ पर अपनी मैजिक से प्ले कर रही थी और लोगों को परेशान कर रही थी। वहाँ पर उसके मास्टर भी थे, वो इस सब से परेशान होकर उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं अभी तक तुमने पूरी तरह से कल्टिवेट भी नहीं किया है, फिर भी तुम ट्रबल क्रिएट कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि अब तुम 19 की हो चुकी हो। अगर तुम 20 की होने से पहले अपनी डेस्टिनी पार्टनर को ढूंढकर उसके साथ बैलेंस क्रिएट नहीं किया तो तुम मर सकती हो। इससे तो वो सॉफ्ट ही हो गई थी और फिर मास्टर उसे एक मैरिज एग्रीमेंट देते हैं, जिसके हिसाब से उसे फू चेंगियान के साथ मैरिज करना होगा। जियांजी सॉफ्ट होकर पूछती है क्या सच में मुझे ये करना होगा। मास्टर कहते हैं मैं तुमसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगा, और वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे से नेचुरली कनेक्टेड हो। उसकी बॉडी होली बॉडी है, अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस नहीं किया तो तुम दोनों ही मर जाओगे। तो तुम्हें जल्दी से माउंटेन के नीचे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। ऐसा कहकर वो उसे माउंटेन के नीचे भेज देते हैं और बताते हैं अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो अपने सीनियर सिस्टर को बुला लेना, और उसे एक पाउच देकर कहते हैं कि अगर तुमसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तभी इसे खोलना। मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। जियांगजी पूछती है पर अभी तक आपने ये बताया ही नहीं कि मुझे उसके साथ बैलेंस करना है, इसका मतलब क्या है। पर वो उसे कुछ नहीं बताते। दूसरी ओर हम मेल लीड फू चेंगियान को देखते हैं, जिसे कोई इलनेस है और उसे कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा है। अगर उसे 7 दिन के अंदर ठीक नहीं किया गया तो वो मर भी सकता है। इसलिए उसके घर वालों ने उसके लिए कुछ लड़कियां अरेंज की है ताकि उन्हें एक हायर मिल सके, और ऐसा जिस भी लड़की ने कर दिया उसे 100 मिलियन दिया जाएगा। और ये सारी बातें असिस्टेंट उन लड़कियों को समझा रहा था। 100 मिलियन सुनकर वो लड़कियां तो बहुत ही खुश हो जाती हैं और वो लोग चेन्यान को सेड्यूस करने लगते हैं, पर वो उन पर गुस्सा करके वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो लोग भी गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। असिस्टेंट उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो उसकी एक ही नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर असिस्टेंट उसे कहता है कि आपने ये क्या किया, ओल्ड लेडी ने ये सब कुछ अरेंज किया था ताकि फू फैमिली को संभालने के लिए एक हायर मिल सके। पर चेंगियान तो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसी लड़कियों को बुलाया तो तुम भी यहाँ से निकल जाना, और असिस्टेंट को वहाँ से जाने के लिए कहता है तो वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जियांगजी ऊपर से गिरती है और उसे देखकर सोचने लगती है तो ये है मेरा डेस्टिनी पार्टनर, ये तो बहुत हैंडसम है कहकर खुश हो रही थी, पर इसके आसपास से डेथ का ऑरा क्यों निकल रहा है। पर चेंगियान को तो लगता है कि वो आई हुई लड़कियों में से एक लड़की है और कहता है क्या तुम्हारा हो गया कहकर गुस्सा कर रहा था। तो वो कहने लगती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरे मास्टर का फॉल्ट है। पर वो तो उसे गलत ही समझ रहा था और कहता है कि तुम्हारे इस प्रोफेशन में तुम्हारा मास्टर भी है। वो कहती है कि हाँ वो बहुत ही स्किलफुल है और मैं भी, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। चेंगियान कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस सब काम के लिए बहुत ही यंग हो, तुम्हें ये सब इलीगल काम नहीं करना चाहिए। पर उसे लगता है कि वो उसे सीरियस नहीं ले रहा है और कहती है तुम मेरी बातों को सच नहीं मान रहे हो, और वो उसके हाथ जो बंधे हुए थे उसे अपने पावर से खोल देती है। ये देखकर तो वो भी शॉक्ड हो गया था। और फिर जियांगजी कहती है तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें हील कर देती हूँ कहकर कर रही थी। पर चेंगियान उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो जियांगजी उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें हील कर रही थी और तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, और उसे छोड़ ही नहीं रही थी। तभी चेंगियान देखता है कि उसका हाथ हील हो गया है और फिर उसे कहता है अगर तुम मुझे छोड़ोगी तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। पर वो कहती है कि तुम मुझे 1 मिलियन ब्राइब देना चाहते हो, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें मुझसे माफी मांगना होगा। पर वो कहाँ माफी मांगने वाला था और अपने असिस्टेंट को बुलाता है। तभी असिस्टेंट भी उसे कंपनी के बारे में कुछ बैड न्यूज देने के लिए आ रहा था, और वो ये सीन देखकर खुद की आंखों पर बिलीव ही नहीं कर पाता है कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। चेंगियान उसे कहता है कि तुम जल्दी से इस लड़की को 10 मिलियन दे दो। ये सुनकर तो वो भी शॉक्ड हो गई थी। तो वो कहता है अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हारे हाथ से 10 मिलियन चले जाएंगे। इससे तो जियांगजी उसे खुशी खुशी छोड़ देती है और पैसे मांगने लगती है। तो असिस्टेंट भी उसे 10 मिलियन का कार्ड दे देता है, और उसे भी लग रहा था कि वो उन लड़कियों में से एक है, और कहता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत पोटेंशियल है। उसके बाद चेंगियान वहाँ से जा रहा था तो जियांगजी कहती है ऐसे तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, हम दोनों डेस्टिनी पार्टनर हैं, अगर हम दोनों के बीच बैलेंस नहीं हुआ तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। पर वो उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो भी उसके पीछे जाने वाली थी पर असिस्टेंट उसे रोक देता है और पूछता है कि तुम कौन सी एजेंसी से हो, मैंने तो उस लिस्ट पर तुम्हारा नाम नहीं देखा था। तो वो बताती है कि मेरा नाम जियांगजी है और मैं किसी एजेंसी से नहीं हूँ। और वो मैरिज एग्रीमेंट दिखाकर कहती है कि मैं माउंटेन से आई हूँ चेंगियान से मैरिज करने के लिए। ये जानकर तो वो बहुत ही खुश हो जाता है कि तुम ही वो लड़की हो जिससे मिस्टर फू एंगेज्ड है, और वो इस बारे में ओल्ड लेडी को फोन करके बता देता है। उसके बाद चेंगियान ऑफिस के लिए जा रहा था तो असिस्टेंट कहता है कि अभी तक जियांगजी नहीं आई है, फिर भी वो नहीं रुकता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर रास्ते में उसकी तबियत खराब होने लगती है तो असिस्टेंट कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम उस माउंटेन के डॉक्टर को ढूंढने में अपना बेस्ट दे रहे हैं जो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। पर चेंगियान कहता है कि पिछले 20 ईयर्स से ग्रैंडमा उसे ढूंढ रहे हैं पर अभी तक वो नहीं मिला, और वो अपनी ठीक होने की सारी उम्मीद छोड़ चुका है। पर चाहे कुछ भी हो, अपने पेरेंट्स के इतने मेहनत से बनाए हुए कंपनी को मैं ऐसे डिस्ट्रॉय होने नहीं दूंगा। और वो जल्दी से कंपनी चलने के लिए कहता है। पर ड्राइवर कहता है कि यहाँ बहुत ट्रैफिक है, जल्दी पहुंचने के लिए हमें शॉर्टकट लेना पड़ेगा। तो वो याद करने लगता है कि जियांगजी ने कहा था कि नॉर्थ साइड पर जाने से उसके लिए डेंजर है, फिर भी वो ड्राइवर को उसी साइड से लेने के लिए कहता है। जब वो लोग उसी रास्ते से जा रहे थे तो असिस्टेंट कहता है कि हम लोग इस रास्ते के एंड
एंड तक आ गए हैं, फिर भी अभी तक कोई टेंशन नहीं आया है। लगता है कि वो लड़की झूठ बोल रही थी और वो फ्रॉड है। पर तभी एक बड़ा सा पत्थर उनकी कार की तरफ आने लगता है। ये देखकर वो सब लोग बहुत ही डर जाते हैं। पर तभी वहाँ पर जियांग जी आकर उस पत्थर को पकड़कर नीचे ले आती है और दूसरी तरफ फेंक देती है। ये देखकर तो वो लोग हैरान हो गए थे और गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। तो वो कहती है अब यकीन हुआ मेरे बातों पर असिस्टेंट तो अभी भी शौक में था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके पास तो सुपरनेचुरल पावर है। चंगयान भी हैरान होकर पूछता है कि तुम असली में हो कौन। अभी वहाँ पर उसकी ग्रैंडमा आ जाती है और बताती है कि वो तुम्हारी वाइफ है। तो वो शॉक्ड होकर कहता है मेरी कोई वाइफ नहीं है। तभी जियांग जी उसे मैरिज एग्रीमेंट दिखाती है और ग्रैंडमा भी बताती है कि जियांग और फू फैमिली के एल्डर्स ने तुम दोनों की मैरिज एग्रीमेंट किया था। अब जब जियांग जी वापस आ गई है तो तुम दोनों जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। नेक्स्ट सीन में उन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। असिस्टेंट तो हैरान था कि सच में इन लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। तो वो कहता है कि ग्रैंडमा की हेल्थ कुछ ठीक नहीं रहता, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। हम बहुत लेट हो रहे हैं, हमें कंपनी जाकर वहाँ सब कुछ हैंडल भी करना होगा, कहकर वहाँ से जा रहा था। पर जियांग जी रोकते हुए कहती है कि अब हम मैरिड हैं, तो चलो जल्दी से हम इनियांग बैलेंसिंग कर लेते हैं। ऐसा कहकर वो उसे हक करने वाली थी, पर वो उसे रोक रहा था और कहता है कि तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ क्या चलता रहता है। तो वो कहती है मेरे मास्टर ने कहा था अगर मैंने तुम्हारे साथ इनियांग बैलेंसिंग नहीं किया तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। पर लोग तो उन्हें देखकर कुछ और ही समझ रहे थे और कहते हैं कि इन्हें कोई शर्म नहीं है। चंगेन उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी मिसेस फू की पोजीशन दे दी है, इससे ज्यादा कुछ मत सोचना, कहकर वहाँ से जा रहा था। तो वो कह रही थी कि कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ लेकर चलो। पर वो उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो वो भी किसी के साइकिल लेकर उसके पीछे जाने लगती है और उस साइकिल वाले को एक मेडिसिन देती है जिससे उसके हैंड ठीक हो जाएंगे। पहले तो उसे वो फेक लग रहा था, फिर भी वो ट्राई करता है तो सच में उसका हाथ हील हो जाता है। ये देखकर तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। वही कंपनी में चंगयान का कजन ब्रदर मिंग और उसके गर्लफ्रेंड यूशिन वहाँ ट्रबल क्रिएट कर रहे थे। सेक्रेटरी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था पर वो उसकी एक नहीं सुन रहे थे। और मिंग कहता है कि चंगयान तो बहुत जल्द मरने वाला है, तो जाकर सारे शेयर होल्डर को बता दो कि वो सब मेरे नाम पर शेयर कर दें। चंगयान के बाद तो ये सब कुछ मैं ही हैंडल करूंगा। यूशिन भी उसका सपोर्ट कर रही थी और कहती है तुम्हें ये सब कुछ मिल जाने के बाद हम दोनों मैरिज कर लेंगे। तो वो कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। सेक्रेटरी कहता है कि थोड़ी देर में सीओ यहाँ आते ही होंगे, ये सब कुछ गलत है, ऐसा मत करो। मिंग उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि कौन सा सीओ, अब से एक ही यहाँ का सीओ है और वो मैं हूँ। तभी यहाँ पर चंगयान असिस्टेंट के साथ आ जाता है और फिर असिस्टेंट यूशिन से कहता है पहले तो तुमने मिस्टर फू से अपना मैरिज को डिले करवाया और अब तुम मिंग के साथ हुकअप कर रही हो। तो वो उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि ये मुझे डिजर्व नहीं करता, मेरे लिए तो मिंग ही वर्दी है। चंगयान कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मिंग रिलायबल है। तो वो कहती है तुम थोड़े ही दिन में मरने वाले हो, तुमसे तो यही अच्छा है। मिंग कहता है ब्रदर मुझे पता है कि आप अपसेट हो क्योंकि मैंने और यूशिन ने आप पर चीट किया, पर कोई बात नहीं, आपके मर जाने के बाद मैं जोश पेपर बंद कर दूंगा ताकि आप शांति से मर सको, कहकर उसकी बहुत इंसल्ट करता है। तभी चंगयान की तबीयत खराब होने लगती है तो यूशिन कहती है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। पर मिंग कहता है कि अभी तक ब्रदर ने सब कुछ मेरे नाम पर नहीं किया है तो अभी हम इन्हें नहीं निकालेंगे और वो उसे प्रॉपर्टी पेपर देकर उस पर साइन करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर जियांग जी बाइसाइकिल से आ जाती है। ये देखकर तो असिस्टेंट भी शॉक हो जाता है कि ये बाइसाइकिल से आ गई। मिंग उसे ऐसा देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा इस कंपनी से कोई लेना देना है, तो यहाँ से चली जाओ। यूशिन भी उसे और उसके पेंडेंट को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बचपन में जियांग जी को उसकी स्टेप सिस्टर और उसके डैड उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, पर उसके डैड थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे। पर उसकी स्टेप मॉम कहती है ये मत भूलो कि इसका बेड लक है, अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगी। तो उसके डैड उसे मारने के लिए पहाड़ी से धक्का दे देता है। और फिर स्टेप मॉम यूशिन को समझाती है कि अब जियांग जी मर गई है तो फ्यूचर में सारी प्रॉपर्टी तुम्हारा होगा। यूशिन उसे देखकर कहती है कि तुम अभी तक जिंदा हो। तो वो कहती है तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर गई हूँ, मेरे मास्टर ने मुझे बचा लिया था। और वो कहते हैं कि हर किसी का कर्मा रिटर्न होता है, अब देखो मैं भी वापस आ गई हूँ, अब तुम्हें पेबैक करना होगा। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम खुद को देखो, तुम बस कॉकरोच और रेड पॉइजन बेचती हो, पर मैं फू फैमिली की मिस्ट्रेस बनने वाली हूँ। जियांग जी कहती है पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है और तुम बहुत जल्द गरीब होने वाली हो और जेल भी जाने वाली हो। ये सुनकर तो वो उस पर गुस्सा कर रही थी और बॉडीगार्ड्स को उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती है। पर तभी जियांग जी बताती है कि उसने चंगयान से मैरिज कर लिया है और वो मिसेस फू है। यूशिन कहती है तुम कितनी सेमलेस हो, तुम फू फैमिली में आने के लिए एक ऐसे इंसान से मैरिज कर लिया जो मरने वाला है। तो वो कहती है किसी ने कहा कि ये मरने वाला है, इसके पास बस थोड़े से इवेल हो रहा है जो ठीक हो जाएगा। पर वो उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये सबको पता है कि चंगयान को एक स्ट्रेन डिजीज है और उसने इस डिजीज का बहुत सारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया है पर कहीं से भी वो ठीक नहीं हो पाया और तुम कह रही हो कि तुम उसे क्योर कर दोगी। मिंग भी उसका मजाक उड़ाने लगता है कि कैसे क्योर करोगी, कॉकरोच पॉइजन से या फिर रेड पॉइजन से। और फिर चंगयान उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ पैसों के लिए मत करो, मैं बाद में तुम्हें कंपनसेशन दे दूंगा। तो वो कहती है इसमें सिंपल की कौन सी बात है, अगर मैं पैसे कमाने के लिए सब कुछ कर भी रही हूँ तो। चंगयान कहता है कि मैं तुम्हें $100 मिलियन
पेमेंट दूंगा, तुम चुपचाप घर चली जाओ। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है और उसके पास आकर कहती है क्या सच में, पर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहा था, पर तभी मिंग सारे बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो चेंगियान को पकड़कर जबरदस्ती प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर पर साइन करवाने के लिए कहता है। पर वो बॉडीगार्ड्स तो उन दोनों को ही पीटने लगते हैं क्योंकि वो चेंगियान के लिए लॉयल थे। तो मिंग गुस्सा करने लगता है कि मैं फू फैमिली का सेकेंड यंग मास्टर हूँ, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे ट्रीट कर सकते हो। असिस्टेंट कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे एक लूजर फू ग्रुप के सीईओ को थ्रेटन कर सकता है। और फिर चेंगियान भी उसे कंपनी के पोजीशन से हटा देता है और ब्लैकलिस्ट करवा देता है। और फिर चेंगियान की तबीयत खराब होने लगता है तो वो दोनों उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर मिंग सब पर गुस्सा कर रहा था कि देखा ये मरने ही वाला है, इसके बाद कंपनी का सीईओ मैं ही बनूंगा, इस रियलिटी को तुम लोग भी एक्सेप्ट कर लो। यूशिन कहती है चलो चलकर देखते हैं कि वो कैसे मरता है। वो कहता है ऑफ कोर्स जाएंगे, मैं भी तो देखूं कि उसके मरने के बाद ऑलरेडी फूक ऑपरेशन किसे देती है। नेक्स्ट सीन में चेंगियान को बांध कर रखा था क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। जियांगजी अपने मैजिक से पता लगा लेती है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा ही इविल हो रहा है, जिस वजह से उसके सारे बॉडी ऑर्गन्स ब्लॉक हो गए हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तभी डॉक्टर आकर ट्रीट करके बताता है कि चेंगियान के पास और ज्यादा टाइम नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ग्रैंडमा तो बहुत ही टेंशन में आ जाती है और कहती है इसके पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद यही एक मेरा ब्लड लाइन बचा है, प्लीज आप कुछ भी करके इसे बचा लीजिए, इसके बदले में फू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर कर दूंगी। ऐसा कहकर उन्हें रिक्वेस्ट कर रही थी तो मिंग कहता है डॉक्टर ने ऑलरेडी कह दिया है कि ब्रदर के पास और ज्यादा टाइम नहीं है, तो हमें भी शांति से उन्हें मरने देना चाहिए। और रही फू फैमिली की बिजनेस की बात, वो तो मैं आपके लिए हैंडल कर लूंगा। पर ग्रैंडमा उसे डांट कर चुप करा देती है और कहती है अगर तुम्हारा ब्रदर मर गया तो तुम्हें एक पेनी भी नहीं मिलेगा। और फिर से वो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसके ग्रैंडसन को बचा ले। तो वो उसे एक पिल देता है और कहता है कि इसे बहुत ही मुश्किल से बनाया जाता है, अगर हम इसे चेंगियान को देते हैं तो वो और 7 दिनों के लिए बच जाएगा, अभी के लिए हम इस पिल को दे देते हैं, बाद में हम कुछ और अरेंजमेंट कर लेंगे। ग्रैंडमा भी मान गई थी पर जियांगजी रोकते हुए कहती है कि अंकल इतने क्रिटिकल इल हैं और आप बस उसे एक बाइट मेडिसिन दे रहे हैं, इससे क्या होगा। तो डॉक्टर उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता ही क्या है इस सब के बारे में, इसे बनाना कितना डिफिकल्ट है, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया इसे बनाने के लिए। पर जियांगजी आर्ग्यू करने लगती है और कहती है आप जितना बता रहे हैं उतना भी डिफिकल्ट नहीं है इसे बनाना। तभी ग्रैंडमा कहती है मुझे पता है कि तुम बहुत ही घबराई हुई होगी, इतने यंग एज में विडोजो बन जाओगी, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, पर हमें तो ये करना ही होगा। पर वो कहती है कि ग्रैंडमा ऐसी बात नहीं है, मैं अंकल को क्योर कर सकती हूँ। ये सुनकर तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो डॉक्टर कहने लगता है मुझे इतने सालों के एक्सपीरियंस है फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और तुम एक यंग गर्ल होकर क्या कर लोगी। तो वो बताती है कि मेरे पास 8 ट्रीजर पिल है जिससे अंकल इंस्टेंटली ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर शॉक्ड होकर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, इसे बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है और इसके लिए बहुत रेयर चीजों की जरूरत होती है, तुम्हारे पास ये कहाँ से आएगा, ये ऐसी एंटीवाइन मेडिसिन है जो डेथ लोगों को भी जिंदा कर देता है। ग्रैंडमा तो उस पर बिलीव कर रही थी कि क्या सच में तुम्हारे पास ये मेडिसिन है। तभी मिंग कहता है ग्रैंडमा आप इस पर बिलीव मत कीजिए, ये एक फ्रॉड है, ऐसे मेडिसिन तो बस ओल्ड इमोटल ही बना सकते हैं जो माउंटेन में रहते हैं, ये तो बस एक फ्रॉड है, ये बस कॉकरोच पॉइजन सेल करती है। तो यूशिन भी कहने लगती है हाँ ये एक फ्रॉड है, हम ही इसे घर से बाहर निकाल दिया था। जियांगजी कहती है ठीक है, अगर आप लोगों को मुझ पर बिलीव नहीं है तो मैं अभी अंकल को ठीक करके दिखा देती हूँ, फिर डिसाइड करना कि ये मेडिसिन वर्क करता है या नहीं। और वो चेंगियान को मेडिसिन खिलाने लगती है पर वो नहीं खा रहा था, तो वो अपनी मैजिक का यूज करके जबरदस्ती उसे मेडिसिन खिला देती है। मेडिसिन लेने के बाद वो बेहोश हो जाता है तो डॉक्टर चेक करके बताता है कि यंग मास्टर तो सांस नहीं ले रहे हैं। ये सुनकर तो ग्रैंडमा रोने ही लग गई थी। तभी मिंग उसे कहने लगता है कि तुमने सच में ब्रदर को पॉइजन दे दिया है क्या। डॉक्टर भी उसे डांटने लगता है कि मैंने कहा था ना कि इसे कोई ठीक नहीं कर सकता सिवाय ओल्ड इमोर्टल्स के, पर तुम्हारी नॉनसेंस की वजह से इसकी डेथ हो गई। जियांगजी कहने लगती है किसने कहा कि इसकी डेथ हो गई है, बस थोड़ी देर के लिए इसकी हार्ट बीट रुक गई है पर वो अभी उठ जाएगा। डॉक्टर उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, कितने सेमलेस हो। ग्रैंडमा भी कहने लगती है कि मेरी ही गलती है कि मैंने तुम पर बिलीव किया, पर अब तो तुम झूठ मत बोलो। तो वो एक्सप्लेन करने वाली थी कि ऐसा कुछ नहीं है, पर तभी मिंग कहता है बस बहुत हो गया और वो बॉडीगार्ड को बुलाकर उसे वहाँ से बाहर निकलवाने के लिए कह रहा था। तभी चेंगियान को होश आ जाता है, ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं, पर यूशिन और मिंग उसे देखकर घबरा रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी जियांगजी कहती है कि तुम दोनों बहुत बातें कर रहे हो और वो अपनी पावर से उन्हें म्यूट कर देती है जिससे वो दोनों कुछ नहीं बोल पाते। और फिर ग्रैंडमा डॉक्टर को उसे चेक करने के लिए कहती है कि चेंगियान का ऐसे फेस रेड क्यों हो गया है। तो वो चेक करने के बाद ग्रैंडमा के कान में कुछ कहता है। ये सुनने के बाद ग्रैंडमा स्माइल करने लगती है और सबको बाहर चलने के लिए कहती है सिवाय जियांगजी के। उसे चेंगियान का केयर करने के लिए कहकर सबको बाहर लेकर चली जाती है। जियांगजी उन्हें रोक रही थी कि आप लोग मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। चेंगियान को बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा था तो वो पूछता है कि तुमने कौन सा मेडिसिन मुझे दिया था। वो बताती है कि मैंने तो बस ये मेडिसिन तुम्हें दिया था और फिर उसे याद आता है कि इसका तो साइड इफेक्ट भी है, इसी वजह से उसे हॉट फील हो रहा है। चेंगियान उसे इसका एंटीडोट मांगता है पर इसका तो कोई एंटीडोट था ही नहीं क्योंकि ये मेडिसिन न्यूली बना है और ये किसी पर ट्राई भी नहीं किया गया था। तो वो उस पर गुस्सा होने लगता है कि तुमने जानबूझकर
कर ये मेडिसिन मुझे दिया है ताकि तुम मेरा फायदा उठाकर मेरे बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो जाओ और फिर हमेशा के लिए यहाँ रह जाओ। और वो बीच बीच में इमेजिन कर रहा था कि वो उसे सेड्यूस कर रही है। जांगजी कहने लगती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं यहाँ अपने मास्टर के कहने पर आई हूँ। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे साथ इनियन बैलेंस करने के लिए कहा था, पर मुझे तो इसका मतलब पता ही नहीं। क्या तुम्हें पता है ये क्या है? पर वो तो उसे गलत ही समझ रहा था और उसे बेड से लॉक कर देता है ताकि वो कुछ कर ना पाए और खुद को काम डाउन करने के लिए एक्सरसाइज करने लगता है। पर ग्रैंडमा को तो कुछ गलत ही लग रहा था और वो खुश हो रही थी कि उन्हें जल्दी ही ग्रैंडसन मिलने वाला है। वही जांगजी ये सब देख देख कर सो जाती है और वो नींद में भी बहुत सारे खाने का नाम ले रही थी। जैसे ही चंगयान ठीक हो जाता है वो अपने असिस्टेंट को फोन करके जांगजी के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है और साथ में उसके मास्टर के बारे में भी। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जांगजी उठती है वो देखती है कि वहाँ पर चंगयान नहीं है, तो वो ढूंढते हुए बाहर जाती है। तो ग्रैंडमा उसे कहने लगती है कि तुमने लास्ट नाइट बहुत ही हार्ड वर्क किया था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, आकर खा लो। तो वो कहने लगती है कि लास्ट नाइट मैंने नहीं बल्कि अंकल ने बहुत हार्ड वर्क किया था। वो तो वर्कआउट के बारे में बात कर रही थी पर सबको कुछ गलत ही लग रहा था। तो चंगयान उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि ग्रैंडमा आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है, ये तो कुछ भी नॉनसेंस बोल देती है। ग्रैंडमा कहती है तुम तो बहुत एनर्जेटिक हो, तुम्हारे लिए टोटल सूप लेकर आती हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती है। जांगजी कहती है मैंने कुछ गलत कहा क्या? वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं समझ रही थी तो वहाँ से चला जाता है। जांगजी कहती है कहाँ जा रहे हो? मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, कहकर उसके पीछे पीछे चली जाती है। पर वो जैसे ही वहाँ आती है वो वहाँ से जा चुका था। तभी वहाँ पर यूशिन आती है तो वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूशिन बताती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आई हूँ और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।